हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी और अपने पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी क्लास को आगे ले जाना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसी श्रृंखला में अपने प्रश्नों को आगे की तरफ ले जाते हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बिपिन रावत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, हाल ही में अभी बिपिन रावत जी का निधन हो गया है और इनका निधन एक दुर्घटना में हुआ 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो जाने के कारण हुआ था। इनका जो हेलीकॉप्टर था वो था MI-17V5। ठीक है, इस दुर्घटना में मैं आपको बता दूं, करीब 14 व्यक्ति जो थे वो सवार थे इस दुर्घटना में। और व्यक्तियों में से इनकी पत्नी का जो नाम था वो था मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप के एक कैप्टन थे, उनका नाम था कैप्टन वरुण सिंह और उनका भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट बिग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, जो आपका MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स को जो उड़ा रहे थे पायलट्स, उनका नाम था पृथ्वी सिंह चौहान और ये भी दुर्घटना में इनका भी निधन हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इन्होंने ज्वाइन किया था 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। और 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इतने फैक्ट्स जाने हैं। इसी श्रृंखला में अपने प्रश्नों को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो अगला हमारा यहाँ प्रश्न है, विनोद दुआ का संबंध है। मतलब विनोद दुआ जो है वो इनमें से किस श्रृंखला की कड़ी से संबंध रखते हैं। ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं या प्रसिद्ध पत्रकार हैं, क्रिकेट कोच हैं या लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। विनोद दुआ जी का जो संबंध है वो है प्रसिद्ध पत्रकार से। ठीक है, इनका जो योगदान है वो हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में है और इसी के साथ में इनको विनोद दुआ जी को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ में इनको 2017 में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा रेड इंक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध एक प्रसिद्ध पत्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2018 में इनको पद्मश्री और 2017 में इनको रेड इंक पुरस्कार मुंबई क्लब प्रेस से सम्मानित किया गया था। इसी श्रृंखला की कड़ी को हम आगे की तरफ ले जाते हुए अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह का जन्म इनमें से किस में हुआ था। तो आपको बता दें, ये इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी, इनका जन्म जो है वो 1929 को गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, गोविंदपुर जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था 1929 को। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2021 में PGI चंडीगढ़ में।
ठीक है फ्रेंड्स, ये इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु इनकी भारत में और जन्म इनका गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स बताना चाहूँगी। सन 1958 1962 के जो एशियाई खेल हो रहे थे, ठीक है, उन एशियाई खेलों में इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और इसी के साथ इनको 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं। 1960 में रोम में जो ओलंपिक हुए थे, रोम ओलंपिक्स में इन्होंने 400 मीटर जो फाइनल की रेस थी उसमें इनका चतुर्थ स्थान था। ठीक है, 4th नंबर पर थे और इस कारण से ये पदक लाने से रह गए थे, लेकिन इनका वहाँ पर 4th नंबर पर प्लेस था। ठीक है, इसी के साथ में पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था। जब ये इनका जो 4th नंबर पर प्लेस था वहाँ पर, तब जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति ने इनको फ्लाइंग सिख कहा। ठीक है, उन राष्ट्रपति का जो नाम है वो था फील्ड मार्शल अयूब खान। इन्होंने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा। इसके साथ इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की ये आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो आप उत्तर लगाएंगे मिल्खा सिंह। ओके फ्रेंड्स, आगे की तरफ हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2013 में इनके जीवन में एक फिल्म आई थी इनके जीवन के ऊपर, उसका नाम था भाग मिल्खा भाग। बेसिकली आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। और इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो फरहान अख्तर थे। अभिनेता जो थे वो थे फरहान अख्तर और निर्देशक जो थे वो थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इनसे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। और इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, मृत्यु आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। और इसी के साथ में 1958 से और 1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 1959 में पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ये ओलंपिक पदक से चूके थे। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा था। इनकी जो एक आत्मकथा थी द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसी के साथ हम अपनी प्रश्न की श्रृंखलाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आगे की तरफ देखते हैं हमारे क्या प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ हमारा अगला प्रश्न है बाबा साहेब पुरंदर संबंधित हैं। आपके जो एस्टेट का एग्ज़ाम है आपका और बाकी जो आपके लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं या यूपीएसआई के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न है जो बदला हुआ है वो इस तरीके से कुछ ही दिखा रहे हैं। तो अब मुझे आप इसमें से बताइए बाबा साहेब जो है वो किससे संबंधित हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ बाबा साहब ना संगीत से ना ही अभिनेता से हैं, ये लेखक एवं एक इतिहासकार हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 2015 में महाराष्ट्र में इनको भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2019 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके साथ में हम आगे की सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है डांडिया लोक नृत्य निम्न में से किससे प्रसिद्ध है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो इसका उचित उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल यहाँ होगी गांधीनगर। ठीक है, बेसिकली सबको पता है। ठीक है, इसी के साथ में मैं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे की तरफ ले जाते हुए
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा सागर मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ इसका जो उचित उत्तर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। ठीक है, आगे की तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जो हुमा का झुका हुआ मंदिर है वो हमारा बेसिकली आपको बता दूं मैं कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, हुमा का झुका हुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न है आपका। 2021 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता था। रजत यानी कि आपका सिल्वर मेडल, गोल्ड स्वर्ण पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका उचित उत्तर होगा वो आपका यहाँ पर होगा रवि दहिया ने रजत पदक को जीता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रजत पदक बिल्कुल इसका उचित उत्तर होगा। इसी के साथ मैं आपको 2021 टोक्यो ओलंपिक्स से संबंधित कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि यहाँ पे हमारे और प्लेयर्स गए थे जिसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहेन ने भी कांस्य पदक और मेंस हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक और बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक को ही जीता था। इसी के साथ में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और आगे की तरफ हम अपने प्रश्न को ले जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ओलंपिक में भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल पदकों की बात ना करते हुए इसने सिर्फ स्वर्ण पदक की बात की है। तो अब तक भारत ने जो पदक जीते हैं वो हमारे यहाँ पर आंसर हमारा होगा 10। ठीक है, अब तक ओलंपिक में भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने प्रश्नों को आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो 1991 से 1992 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देना चाहती हूँ। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है तो जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागों में गौरवान्वित करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब इस पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये नाम जो है, इस नाम का बदलाव जो है वो अभी हाल ही में 6 अगस्त 2021 को बदला गया है। और बेसिकली मैं बता दूं कि इस पुरस्कार की जो राशि होती है वो लगभग 25 लाख रुपए होती है। और अभी तक ये जो पुरस्कार है वो लगभग 45 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। और मैक्सिमम ये प्राइस जो है वो एक वर्ष में 3 प्लेयर्स को ही दिया जाता है। तो 2020 को 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पाने वाले कुछ प्लेयर्स हैं उसमें हैं रोहित शर्मा जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेटर हैं। इसके बाद हैं विनेश फोगाट जो हैं वो एक पहलवान हैं। और रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मनिका बन्ना जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और मरियप्पन थंगवेलु ये एथलीट हैं। तो ये आपके जो हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बन्ना, मरियप्पन थंगवेलु ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनको 2020 में 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी हैं। या आप कह सकते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नेम चेंज हो गया है तो हम इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से ही याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक बेहतरीन फैक्ट बता दूं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है, आनंद। इनको 1991 से 1992 जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी इसके बीच में ही ये पुरस्कार दिया गया था।
और इसके बाद में ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को 1998 में दिया गया था। ठीक है, धोनी, विराट कोहली, इनको भी ये पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न 2021 टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो इसका जो उचित आंसर होगा वो हमारा होगा अमेरिका। आइए हम यहाँ कुछ अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जो है, गोल्ड 39, सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 33 जीते थे। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर था चीन के खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड और 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। आइए अमेरिका की हम कैपिटल जान लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल जो है वो आपकी वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं। और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। और अमेरिका के जो हाउस स्पीकर हैं वो हैं हाउस स्पीकर अमेरिका के नैन्सी पेलोसी हैं। अमेरिका के चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं जॉन रॉबर्ट हैं। ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। इसके साथ ही जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर था, शुभंकर वो सोमाइटी था और ये ग्रीष्मकालीन का 32वां संस्करण था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी अगली सीरीज़ में करंट अफेयर्स के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।